हेलो गाइस, तो देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अकरेंस ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर इन जावा। ये फ्रेशर्स के इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर है। अब मुझे इस नंबर में पता करना है कि ये जो 4 डिजिट है वो इस नंबर में कितनी बार आ रही है। तो यहाँ पर 2 बार आ रही है, तो मुझे पता करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है जावा में। तो देखिए, अब मैं अपना आंसर एक काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज करूंगा। अब मैंने वाइल लूप यहाँ इसलिए यूज किया है कि मुझे पता नहीं है ये लूप कितनी बार चलेगा। बस जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलेगा। इसलिए मैं वाइल लूप का यूज करूंगा यहाँ पे। तो देखिए करना कैसे है। अब मुझे इसमें एक एक डिजिट पता कैसे लग पाएगी। तो अब इसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं इसमें 10 का डिवाइड दे दूं, तो सोचिए मुझे लास्ट की डिजिट पता लगेगी। तो देखिए सिमिलरली ये कैसे करेंगे हम, ये करेंगे हम मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है परसेंटेज वाला, ये देता है हमें रिमाइंडर। तो ये देखिए, अगर इस नंबर में मैं 10 का डिवाइड दूंगा, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो उसमें रिमाइंडर मुझे मिलेगा 3। क्या अब रिमाइंडर की वैल्यू 3 होगी और डिजिट की वैल्यू तो 4 रहेगी। तो क्या 3 4 के बराबर है? नहीं। तो काउंट बढ़ेगा ही नहीं, काउंट प्लस प्लस होगा नहीं। तो काउंट की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी जो इनिशियल थी। अच्छा, अब लेकिन अगर मैं नंबर को अपडेट नहीं किया, तो बार बार यही नंबर रहेगा। लेकिन मुझे तो अब 3 इसमें से हट गया। अब मुझे केवल आगे की वैल्यूज की जरूरत है। तो इस यहाँ पर मैं यूज करूंगा अब डिवीजन ऑपरेटर। अब अगर इस नंबर में मैंने 10 का डिवाइड दे दिया, तो 10 का डिवाइड दूंगा, तो ये वाला जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये देता है हमें कोशेंट, रिमाइंडर हटा देता है। तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, इसमें डिवाइड जाएगा 2 4 4 6 बार, 3 इसमें से हट गया। अच्छा, अब मैंने नम में यही वैल्यू असाइन कर दी। अब नंबर ये नहीं रहा, अब नंबर अपडेट होके ये हो गया है। लेकिन ये अभी भी क्या, ये जीरो जीरो है क्या, नहीं, अभी भी 0 से बड़ा है, जो कि ट्रू कंडीशन है। तो ये लूप अब फिर से चलेगा। अब ये नंबर अपडेट होके हो गया था 2 4 4 6। अब इसमें अगर मैं 10 का डिवाइड दूंगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 6। तो क्या 6 4 के बराबर है? नहीं। तो काउंट अभी भी 0 ही रहेगा। लेकिन अब मैं नम में फिर से 10 का डिवाइड दूंगा, तो इसमें कोशेंट आएगा, कोशेंट आएगा तो 6 रिमाइंडर हट जाएगा, तो 2 4 4 वैल्यू हो जाएगी। अब ये अभी भी 0 से बड़ी है, तो अभी भी ट्रू कंडीशन है, तो फिर से अंदर लूप आएगा। अब मैं नम में 10 का डिवाइड दूंगा, यानी कितना, फिर से रिमाइंडर आएगा, अब रिमाइंडर आएगा 4। तो क्या 4 4 के बराबर है? जी बराबर है। तो काउंट प्लस प्लस यानी काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब फिर से 10 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर है, तो फिर से कितना बचेगा 24, 4 इसमें हट जाएगा, फिर से ये लूप चलेगा। 4, हाँ 4 ही आएगा रिमाइंडर इसका। फिर से एक बार और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा 2। अब फिर से कितना हो जाएगा ये, 10 का डिवाइड दूंगा इसमें, तो क्वेश्चन कितना आएगा 2 आएगा केवल। तो जब 2 आएगा तो क्या 2 में 10 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। अब क्या 2 4 के बराबर है? नहीं। तो काउंट की वैल्यू इतनी रहेगी। अब 2 में 10 का डिवाइड दूंगा तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, नम की वैल्यू 0। तो 0 0 से बड़ा है नहीं, ये फॉल्स कंडीशन हो गई, तो लूप यहीं टर्मिनेट हो जाएगा और काउंट की वैल्यू प्रिंट यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं रन करूंगा तो 4 की वैल्यू 2 बार अक्रेंस हो रही है इसकी, तो 2 प्रिंट होके आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।